सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत ब्लॉगर्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह प्रश्न आपको प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ामों में देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रघुवंश में राजा दिलीप ने किसकी सेवा की? इसका उत्तर है नंदिनी नाम की गाय थी, उसकी सेवा की। दूसरा प्रश्न है, रघुवंश में किस ग्रंथ को कवि प्रथम पद्धति कहा गया है? रघुवंश में किस ग्रंथ को कवि प्रथम पद्धति कहा गया है? तो इसका ऑप्शन है रामायण। रामायण को रघुवंश में कवि प्रथम पद्धति कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, लक्ष्मीयंत काव्य के नाम से प्रसिद्ध है। तो लक्ष्मीयंत काव्य के नाम से प्रसिद्ध है, इसका ऑप्शन होगा किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम को लक्ष्मीयंत काव्य कहा जाता है। किरातार्जुनीयम की जो प्रारंभ है उसकी प्रारंभ श्री शब्द से होती है और अंत लक्ष्मी शब्द से होने के कारण इस ग्रंथ को लक्ष्मीयंत काव्य कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, किरातार्जुनीयम पर शब्दार्थ दीपिका टीका किसकी कृति है? तो किरातार्जुनीयम पर एक शब्दार्थ दीपिका टीका है। तो शब्दार्थ दीपिका के रचनाकार हैं, इसका ऑप्शन है चित्रभानु। चित्रभानु नाम के कवि हैं, उन्होंने शब्दार्थ दीपिका टीका लिखी है। पांचवा प्रश्न है, शिशुपाल वधम प्रारंभ और अंत किस शब्द से होता है? शिशुपाल वधम जो महाकाव्य है उसका प्रारंभ और अंत किस शब्द से होती है? तो इसका उत्तर है श्री शब्द से। इसका शुरुआत होता है श्री शब्द से, अंत होता है। उसके बाद छठा प्रश्न है, शिशुपाल वधम की कथा कहाँ से लिया गया है? शिशुपाल वधम की कथा कहाँ से लिया गया है? तो इसका उत्तर होगा महाभारत के सभा पर्व से। महाभारत के सभा पर्व से और भागवत से। सातवां प्रश्न है, नैषधि चरितम में प्रधान रस कौन सा है? तो नैषधि चरितम में प्रधान रस जो है उसका ऑप्शन होगा श्रृंगार। श्रृंगार रस नैषधि चरितम में प्रधान रस है। आठवां प्रश्न है, नैषधि चरितम पर आचार्य मल्लिनाथ ने कौन सी टीका लिखी है? नैषधि चरितम पर आचार्य मल्लिनाथ की जो टीका है इसका ऑप्शन होगा जीवातु टीका। जीवातु नाम की टीका आचार्य मल्लिनाथ ने लिखा है। नौवां प्रश्न है, बुद्ध चरितम में कितने सर्ग हैं? बुद्ध चरितम में कितने सर्ग हैं? इसका ऑप्शन होगा बुद्ध चरितम में 28 सर्ग हैं। 10वां प्रश्न है, स्वप्नवास वदत्तम में 5वां अंक किस रूप में प्रसिद्ध है? स्वप्नवास वदत्तम में 5वां अंक किस रूप में प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन होगा उत्तर स्वप्न के रूप में। स्वप्न के रूप में जो है 5वां अंक प्रसिद्ध है। 11वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का नाम क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का नाम, जो इसका ऑप्शन होगा उत्तर विदा। विदा जो है ये अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का नाम है। 12वां प्रश्न है,
12वां प्रश्न है, मुद्रा राक्षसम नाटक में राक्षस किस का मंत्री है? मुद्रा राक्षसम में नाटक में राक्षस किस का मंत्री है? इसका ऑप्शन होगा महानंद का। महानंद का जो है राक्षस मंत्री रहता है। 13वां प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में राम के गुप्तचर का नाम क्या रहता है? तो उत्तर रामचरितम में राम के गुप्तचर जो हैं उनका नाम, इसका उत्तर होगा दुर्मुख। दुर्मुख नाम का गुप्तचर रहता है। 14वां प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में राम के बहन का नाम क्या था? उत्तर रामचरितम में राम के बहन का नाम, इसका ऑप्शन होगा शांता। शांता नाम की जो है राम का बहन का नाम था, भगिनी। 15वां प्रश्न है, मृच्छकटिकम के अनुसार सर्विलक ब्राह्मण किस अंक में चोरी करता है? तो मृच्छकटिकम के अनुसार सर्विलक जो ब्राह्मण है किस अंक में चोरी करता है? तो इसका उत्तर होगा तृतीय अंक में। तृतीय अंक में सर्विलक ब्राह्मण चोरी करता है। तो आज के लिए इतना ही।